हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2π/3 है। तो हमको x की वैल्यू ढूंढनी है स्टूडेंट्स। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है। देखो इस पैटर्न को ध्यान रखना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने कोई इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम tan थीटा को x ले लें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये टर्म और इस टर्म में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? देखो न्यूमरेटर तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर के टर्म्स बस इंटरचेंज किए हुए है ना। तो बेसिकली इससे एक माइनस साइन कॉमन लेके हम बाहर निकाल देंगे। तो बात समझ में आ रही है? नाउ इफ यू रिमेंबर, ये जो है फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। सो दिस इज द पैटर्न विच वी आर लुकिंग फॉर। और इसको देख के हमें तुरंत ये क्लिक कर जाता है कि यहां पे हमको x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। एंड सिमिलरली हम ये आगे नोटिस करेंगे कि अगर हमने x को यहां पे भी tan थीटा पुट किया तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले कहा पुट और लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आगे क्या जाएगा? प्लस कॉस इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। और माइनस साइन कॉमन लेने से ना ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 2 थीटा स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर है। एंड सिमिलरली ये भी फॉर्मूला होता है। इफ यू रिमेंबर, बच्चा लोग बताओ, cos 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो अब हमारा ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिख रहा था ना, एकदम इजी सा हो गया है। अभी tan इनवर्स के बाहर अगर हमको माइनस साइन निकालना हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। और अगर cos इनवर्स के बाहर हमको माइनस साइन निकालना होता है तो ये क्या बन जाए? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो अब देखो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमको मिलेगा माइनस 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो गया? माइनस 4 थीटा। इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये बन जाएगा देयरफॉर 4 थीटा इज बेसिकली पाई माइनस 2π/3 विच इज बेसिकली पाई/3 एंड देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? पाई/12। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी देखो, अगर हम थीटा का डिग्रीज में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे ना तो पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 12। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल जाएगा 15। सो थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 15 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या था? tan थीटा था। तो बेसिकली दिस बिकम्स tan 15 डिग्री। नाउ अभी tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? तो दिस कैन बी इजीली रिटन एज tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपने आई एम श्योर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में स्टडी किया होगा। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने पे हमको वैल्यू आ जाता है 2 माइनस √3। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अभी देखो, इसको इनकेस किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर इसके बाद ये आंसर कैसा आता है, तो हम लोग उसको भी स्टेप्स में लिख लेते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो वी नो स्टूडेंट्स कि tan a माइनस बी क्या होता है, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, और इससे हमको मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और इसको हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस।